जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं नीट एग्जाम को लेकर। और नीट का जो पेपर लीक हुआ था उसको लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट है जो आपके लिए बहुत बड़ी एक इंफॉर्मेशन है। और यहाँ पर हम बात करेंगे जो सोल्वर गैंग है वो कौन है, ठीक है, उसमें कौन कौन लोग शामिल है। और फिर यहाँ पर देखेंगे कि नीट एग्जाम को लेकर जो बैठक हुई थी, जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में क्या डिसीजन लिया गया, ठीक है, इसको लेकर यहाँ पर बात करेंगे। पेपर क्या यहाँ पर जो पेपर है ये रद्द होगा नहीं होगा, फिर उसके बाद फिर यहाँ पर देखेंगे कि इसमें इस मामले में यहां पर सरकार की, गवर्नमेंट की जो भूमिका है वो कितनी है, यहां पर यह भी देखना, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर निकल के आई है। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहां पर बात करेंगे कि जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में क्या हुआ। ठीक है, क्या एग्जाम रद्द होगी, स्थगित होगी या फिर नहीं होगी, न्यूज है, या फिर ये जो बैठक हुई है इस बैठक में इस एग्जाम को रद्द करने की या फिर इसको स्थगित करने का निर्णय लिया गया है, ये सुनने में आया है। हालांकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपने पास अभी फिलहाल नहीं आया है, लेकिन बहुत जल्द वो भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन है ये है। और बाकी स्थगित तो 101% होगी। हर एक स्टूडेंट्स की यहाँ पर ये मांग है कि ये जो एग्जाम है पोस्टपोन होना जरूरी होना चाहिए। ठीक है, कल जो मैंने एक वीडियो डाला था परसों, उस पर काफ़ी स्टूडेंट्स ने यहाँ पर कमेंट किया था कि ये जो एग्जाम है नीट है ये रीनीट होना जरूरी है। ठीक है, इसका कारण ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ईमानदारी से मेहनत किया था, लेकिन वो स्टूडेंट्स उस एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, और दूसरा नुकसान उनका भी है जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है, लेकिन हो सकता है फिर से एग्जाम हो तो उनका स्कोर सही तरीके से ना हो पाए। लेकिन जिन्होंने पढ़ाई की सही तरीके से उनका तो स्कोर होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो उनको उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो ईमानदारी से मेहनत किया वो थोड़ा सा बाहर हो गया है, ठीक है, बाहर हो जाएगा तो उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। ठीक है, और यह जो एग्जाम है ये काफ़ी बड़े लेवल की एग्जाम है, नीट पूरे राष्ट्रीय नेशनल लेवल की एग्जाम है। और इसमें जो क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं वो काफ़ी डिफिकल्ट भी होते हैं। ठीक है, इसलिए जो स्टूडेंट्स ईमानदारी से मेहनत करता है वो खुद जानता है कि हाँ इसके लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। और इन एग्जाम्स की वजह से कई स्टूडेंट्स सुसाइड तक कर लेते हैं नहीं, किए भी हैं। राइट, ये है। तो अब यहाँ पर बात करें कि एनटीए की इसमें क्या भूमिका है, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि सोल्वर गैंग कौन सी है। ठीक है, तो एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, इसने यहाँ पर क्या अपनी भूमिका रखी है या फिर उसका क्या कहना है। तो आप सभी को पता है कि जो एनटीए है, जैसे ही ये न्यूज़ वायरल होना स्टार्ट हुई कि जो पेपर लीक हुआ है नीट का, लेकिन ये सब कुछ इंफॉर्मेशन सुनने के बाद में फिर यहाँ पर एनटीए ने जो जवाब दिया था वो ये दिया था कि किसी भी प्रकार से कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, पूरी जो एग्जाम हुई है वो सही तरीके से कंडक्ट करवाई गई है। ये जो आरोप एक प्रकार से लगाया जा रहा है ये बेबुनियाद है, ये उन्होंने स्पेशली बोल लिया था। ठीक है, लेकिन मीटिंग के बाद में यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन निकल के आती है, सुनने में ये आया है कि जो नीट एग्जाम है इसको फिर से यहाँ पे करवाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक बात तो ये फिक्स है कि ये जो एग्जाम है ये रद्द होना फिक्स है। ठीक है, रद्द होगा ही होगा और उसके बाद में री एग्जाम होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने थोड़े टाइम पहले देखा होगा, 1 महीने 1.5 महीने पहले, कि बीपीएससी की जो एग्जाम होने वाली थी उसके एक दिन पहले पेपर कहीं और पर शुरू हो रहे थे और उसमें पुलिस ने और कई स्टूडेंट्स को वहाँ पर पकड़ा था। और जो गैंग थी, जो सोल्वर गैंग है, उनको भी वहाँ पर पकड़ा था। ठीक है, और उसमें से कई लोग क्या है जेल में भी है। लेकिन फिर भी यहाँ पर ये जो कांड है ये हुआ किसमें, इस नीट एग्जाम में। ठीक है, ये एक एग्जाम नहीं है, इसे हर एक एग्जाम में लगभग होता रहता है। ठीक, लेकिन फिर भी इस पर अब बात करें इस पर कि गवर्नमेंट की जो भूमिका है वो क्या रहती है और जो इसकी जो गैंग है, सोल्वर गैंग है, उसमें कौन कौन शामिल है। तो देखें, सबसे पहली बात तो ये है, जो बीपीएससी में जो पेपर लीक हुआ था उसमें जो गैंग थी उसी गैंग से जुड़ा हुआ कनेक्शन इसमें भी है। ठीक है, ये यहाँ पर सुनने में आया है कि जो बीपीएससी के पेपर को लीक करवाने का, सोल्व करवाने का काम कर रहे थे, उन्हीं की फैमिली से, उन्हीं से जुड़े हुए लोग इसमें भी हैं। और दूसरी बात तो यहाँ पर यह है कि गुजरात से जो टीचर ने ये कांड किया था कि 10-10 लाख रुपए लेके ना सोलो करवाने का, ये तो आपने हर एक न्यूज़पेपर में सभी ने पढ़ लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, उसके बाद राजस्थान से भी इसको लेकर कनेक्शन निकल के आता है, कई बार से कि आप सुनने में आपको आया होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर न्यूज़पेपर में कई बार आपको देखने को भी मिल जाएगा, आज के, कल के, परसों के, लगातार ये आता रहेगा अभी। ठीक, अब इसके बाद फिर यहाँ पर देखें तो अब बात यहाँ पर यह है कि यदि इतना सब कुछ ये होता रहता है तो इसमें सरकार क्या अपनी भूमिका निभाती है। ठीक है, यदि काफ़ी टाइम पहले से ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी इनके ऊपर इतना कड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया जाए कि वो अगली बार वो सब कुछ करने की कोशिश ना करें।
क्या कारण है? उसका सिंपल सा कारण ये है कि जितने भी बड़े बड़े जो नेता हैं या फिर ये सब कुछ हैं, उनको क्या होता है, जो भ्रष्ट लोग होते हैं, भ्रष्ट कंपनियां होती है, वो उनको फंडिंग करती है, जिसकी वजह से ये सब कुछ उनके ऊपर एक्शन नहीं ले पाते। इसका सिंपल सा एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड था, इसमें जिस कंपनी ने चंदा दिया है उस कंपनी का बैकग्राउंड जाके देखेंगे आप, ठीक है, तो सारा कहानी समझ में आ जाएगा।